अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले खबर दें आपको सरगोदा से, जहां पर सरगोदा के चक 26 जनूबी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम यासीन मला ने घरेलू तनाज़े पर 4 बेटों, 1 बेटी और बीवी को कत्ल किया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि सरगोदा के चक 26 जनूबी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मलिक अमजद नसवाना ने। मलिक अमजद, बताइएगा कत्ल की असल वजह क्या थी? मलिक अमजद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सरगोदा थाना बागटावाला की हदूद में चक 25 जनूबी में 6 अफराद के कत्ल का अफसोसनाक वाकया हुआ है। अपने ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल करने वाले शख्स यासीन मला का इतराफ जुर्म। मुलजम ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी, बेटी और 4 बेटों के दर्दी से कत्ल किया। मुलजम की वकुआ के बाद खुद को भी मारने की कोशिश, जिस पर उसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुलजम की हालत खतरे से बाहिर है। पुलिस ने मुलजम से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुलजम के इतराफ की तायीद 15 पर कॉल करने वाले शख्स राशिद ने भी की। वकुआ के बाद मुलजम ने अपने ठीक है, मलिक अमजद नसवाना हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वहां ठट्ठा के गांव सब्जली चट्टू में दरियाए सिंध में डूबकर 4 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। पनहोर बरादरी के बच्चे नहाने गए, अचानक गहरे पानी में चले गए। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाई की, 2 बच्चे बचा लिए जबकि 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे, ठट्ठा के गांव सब्जली चट्टू में दरियाए सिंध में डूबकर 4 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। पनहोर बरादरी के बच्चे नहाने गए, अचानक गहरे पानी में चले गए। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाई की, 2 बच्चे बचा लिए जबकि 4 बच्चों की लाशें निकाली गई। पूरे इलाके में सोग की फिजा, मुतासरा खानदान शदीद सदमे में है। रहीम यार खान के इलाके चक 125P में इमारत की छत गिरने से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं, जबकि 8 जाम बहक भी हुई हैं। वाक़े की फौरी इमदाद रेस्क्यू 1112 ईदी और दीगर इमदादी इदारे मौका पर पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट देते चलें कि छत गिर चुकी है। रहीम यार खान के इलाके चक 125P में इमारत की छत गिरने से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई खवातीन शदीद जख्मी हैं और 8 जाँ बहक हो गई। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू 1112 ईदी और दीगर इमदादी इदारे मौका पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चब्बा ने फौरी नोटिस देते हुए जाए वक़ुआ का दौरा भी किया है। आपको अपडेट दे रहे हैं। रहीम यार खान के इलाके चक 125P में इमारत की छत गिरने से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। थाना सदर पुलिस ने अलियानी गैंग समेत 6 गैंग्स के 25 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकदी समेत तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत का मशरूका सामान बरामद किया गया। पुलिस ने वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी कब्जे में ले लिया है। आपको अपडेट करें, 25 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर पुलिस ने अलियानी गैंग समेत 6 गैंग्स के 25 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकदी समेत तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत का मशरूका सामान बरामद किया। डस्का और गिरदनवाह में पुलिस ने मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं डस्का से, जहां पर गिरदनवाह में पुलिस ने मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। अपडेट दे रही हैं आपको डस्का से, जहां पर गिरदनवाह में पुलिस ने मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, ओकाड़ा में नूरशाह रोड पर ट्रैफिक हादसे के नतीजा में मोटरसाइकिल पर सवार कम उम्र लड़की जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू की इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को मकामी पुलिस की मौजूदगी में लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जाँ बहक होने वाली लड़की की शिनाख्त शमी बीबी मोसा मपाल के रेनाला खुद के नाम से हुई है। वहां ठट्ठा में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। ठट्ठा के इलाके छालिया के करीब कटिया मोरी के मुकाम पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे के नतीजे में रमजान नामी शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है जबकि वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। वजियावाली में थाना छपकलां की हदूद में चौकीदार पर फायरिंग के वाक़े के बाद भी मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इलाका में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके एक चौकीदार को निशाना बनाया था। ताहम वाक़े को कई दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। मुतासिरा चौकीदार इलाके में करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक की हिफाजत पर मामूर था लेकिन अब खुद इंसाफ का मुंतजर है। वाक़े के बाद इलाका मकीनों में खौफ और तशवीश पाई जाती है और शहरी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। मकामी लोगों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, डीजी खान में थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस अलियानी गैंग्स समेत 6 गैंग्स के 25 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी खान अब्दुल रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एसएचओ थाना सदर मोहम्मद यूनुस ने डीएसपी सिटी सर्कल की निगरानी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस खतरनाक अलियानी गैंग समेत 6 गैंग्स के 25 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 8 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकदी समेत मजमूई तौर पर तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत का मशरूका सामान भी बरामद किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 14 फरवरी से 14 मार्च के दौरान कत्ल, डकैती मां कत्ल, मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी और मवेशी चोरी के मुकदमात ट्रेस किए गए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, क्लाशनकोफ और पिस्टल भी बरामद किया गया है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं डीजी खान से, जहां मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस खतरनाक अलियानी गैंग समेत 6 गैंग्स के 25 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 8 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़िशान जावेद। जी बताइएगा ज़िशान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी मैडम, बिल्कुल पाकिस्तान में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस हवाले से डीजी खान एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एसएचओ थाना सदर मोहम्मद यूनुस मां टीम डीएसपी सर्कल सिटी की सुपरविजन में क्राइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर काम करते हुए इनका 1 माह के दौरान मुख्तलिफ जो है मुकदमात में 6 गैंग के 25 मेंबरान को गिरफ्तार करके इनमें से 10 लाख रुपए नकदी और टोटल माल मसरूखा जो बाज़याफ्ता है 90 लाख रुपए की बरामदगी की है और उसको असल माल खान के हवाले की है। जी, मोहम्मद ज़िशान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब डस्का और गिरदनवाह में पुलिस ने मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए एक ही दिन में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान के कब्जा से 1200 ग्राम आइस, 2 किलो 720 ग्राम चर्स, 15 लीटर शराब और नाजायज असलहा बरामद किया गया है। थाना सदर पुलिस ने मौजा मालू में कार्रवाई करते हुए नसीर को गिरफ्तार करके 1 किलो 200 ग्राम आइस बरामद की है जबकि मंदरावाला में पुलिस नासिर से भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई है। इसी तरह राजा गुमहान पुल के करीब वकास अली से नाजायज पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। थाना मोतरा और थाना सतारा पुलिस ने भी मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करते हुए मजीद मंशियात, शराब और असलहा बरामद किया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
नाज़रीन, जंग पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पतंग साज फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी तादाद में पतंगे बरामद कर लीं। जंग में CIA स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए एक पतंग साज फैक्ट्री पर छापा मारा और 11,000 से ज्यादा पतंगे बरामद करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करेंगे जंग से, जहां पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पतंग साज फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी तादाद में पतंगे बरामद कर ली हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वक्कास ने। जी वक्कास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं CIA पुलिस जंग ने कार्रवाई करते हुए एक पतंग साज फैक्ट्री पर छापा मारा और 11,000 से ज्यादा पतंगे बरामद करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पतंग साजी का सामान और खाम माल भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद आमिर के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। DPO जंग साजिद हुसैन का कहना था कि जानलेवा सरगर्मी को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और मजीद इस तरह के खूनी खेल में मुलविस होने से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि पतंगबाजी कानूनन जुर्म है। जी मोहम्मद वक्कास हमारे साथ मौजूद थे। वक्कास, आपका बहुत शुक्रिया। और वहां जामशोरो के इलाका कोटरी में पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में इंडियन गुटखा बरामद कर लिया। SHO कोटरी इंस्पेक्टर गुलाम असगर की सरबराही में पुलिस टीम ने स्नैप चेकिंग के दौरान कामयाब कार्रवाई की है। पुलिस ने खलील अहमद जहरी, सजाद अहमद, मोहम्मद साकिब बरोही और मोहम्मद अनवर बरोही को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से सफीना इंडियन गुटखा के 945 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनमें 17 गुटके और 27 इजाफी पैकेट शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बुरेवाला में थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल-ज़िलई मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है और 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। जिला विहाड़ी में मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान पुलिस थाना सदर बुरेवाला ने अहम कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 10 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात बरामद की गयी, जिनमें 7,200 ग्राम चर्स और 2,400 ग्राम अफयून शामिल है। कार्रवाई के दौरान मंशियात की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली होंडा सिटी कार भी तहवील में ले ली गई। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। फिरोजवाला में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके दौरान एक डाकू हलाक हो गया जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची तो डाकू फरार होने लगे। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया तो मुलजिमान करीबी घर में दाखिल हो गए और घर में मौजूद फैमिली को यरगमाल बना लिया। इस दौरान डाकुओं ने घर की खिड़की से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है। हलाक होने वाले डाकू की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम्स तश्कील दे दी हैं। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस ए में 19 करोड़ रुपए की डकैती के मुलजिमान की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसमें एक डाकू हलाक हो गया जबकि 3 फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी और सेफ सिटी कैमरास की मदद से मुश्तबा गाड़ी को ट्रेस किया गया। गाड़ी को कान्हा के इलाका गजुमता में रोकने की कोशिश की गई तो डाकू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजा में एक डाकू हलाक हो गया जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली है, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से थाना कान्हा में SHO की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहां हैदराबाद में हाली रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा 15 साला लड़की को बाहिफाजत बासियाब करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक मदीहा नामी खातून ने थाना हाली रोड में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी उम्मे हानी को इलाके के 2 अफराद आरिफ खोसू और मुर्तजा खोसू असलहे के जोर पर अगवा कर के ले गए हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़की की बाजियाबी के लिए तलाश और छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी। SHO थाना हाली रोड इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम बरोही की सरबराही में पुलिस टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लड़की को मौजिज अदालत में पेश किया जाएगा।
लिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मस्जिद ड्यूटी पर मौजूद एक कांस्टेबल को नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। लिया के थाना सदर की हदूद हीरा अड्डा पर मदनी मस्जिद के सामने तरावी ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल असद नसीर को नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया और मौका से फरार हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजिमान ने कांस्टेबल असद नसीर को 5 गोलियां मारी, जिनमें 3 सर पर लगी। शहीद कांस्टेबल असद नसीर की जल्द शादी होने वाली थी और वो चक नंबर 293 TTA का रिहायशी था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि DPO हसन जावेद भट्टी भी जाए वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। ओस्ता मोहम्मद में शहीद FC जवान फहद अली पलाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें अस्करी और सिविल हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में कर्नल मोहम्मद उस्मान, कर्नल रिजवान, डिप्टी कमिश्नर ओस्ता मोहम्मद, रमजान पलाल, SP मुआजुर रहमान और मीर जरार खान जमाली समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। शुरका ने शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां शहीद को सरकारी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी एहलकारों ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि शुरका ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरा रिक्शा पकड़ लिया है, जबकि गैर कानूनी मसाला चक्की से मिलावटी मसालाजात भी बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान लोडर रिक्शा से भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई, जो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर फास्ट फूड की तैयारी के लिए सप्लाई की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने 30 मन मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी, जबकि एक घर में कायम गैर कानूनी मसाला चक्की से 1 मन से ज्यादा मिलावटी मसालाजात भी जब्त कर लिए गए। टेस्ट के दौरान मिर्च और हल्दी पाउडर में रंग की मिलावट पाई गई। फूड अथॉरिटी ने रिक्शा और दीगर सामान पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुर्दा मुर्गियों के सप्लायर और मसाला चक्की के मालिक के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बर वक्त और मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया है, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, बेड्स, इमरजेंसी, फार्मेसी और मुख्तलिफ इंडोर वार्ड्स का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की है और उनसे अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। DPO हरिपुर ने थाना सराय साले का अचानक दौरा किया है। रमजान मुबारक के आखिरी अयाम और ईद उल फितर के हवाले से अमन और अमान बरकरार रखने की हिदायत दी गई। DPO हरिपुर ने SHO थाना सराय सालिहा कमर खान और मुहर्रर स्टाफ से मुलाकात की और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के साथ ऑनलाइन एंट्री के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, मसाजिद और अहम मकामात पर सिक्योरिटी मजीद मुअस्सर बनाई जाए। जहानिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम में मुबैना कटौती का मामला सामने आ गया। तहसील जहानिया के इलाका अड्डा टेल फार्म पर मुबैना तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में कटौती की शिकायत सामने आई हैं। आपको अपडेट करें तहसील जहानिया से, जहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम में मुबैना कटौती का मामला सामने आ गया। तहसील जहानिया के इलाका अड्डा टेल फार्म पर मुबैना तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में कटौती की शिकायत सामने आई हैं। मकामी अफराद के मुताबिक मोहम्मद शहजाद वट्टू नामी शख्स अपनी दुकान पर प्रोग्राम की डिवाइस के जरिए रकम निकालने का काम करता है। शहरियों का कहना है कि उसने अपने करीबी अफराद को दुकान के बाहर खड़ा किया हुआ है, जो मखसूस खवातीन को इशारा करके अंदर भेजते हैं, जबकि दीगर गरीब और बेवा खवातीन को घंटों इंतजार के बाद भी रकम नहीं मिलती। मुतासरा खवातीन का बताना है कि दूर दराज इलाकों से आने के बावजूद उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। शहरियों ने SHO जहानिया, DSP जहानिया से मुतालिबा किया है कि इंसाफ किया जाए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मुलाजिम हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे गरीब और बेवा खवातीन सारा दिन सुबह से रोजा रख के यहाँ पे तशरीफ लाती हैं, लेकिन जो पहले उनके वालिद और चचा को कमीशन की बात करते हैं उनको तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो गरीब और दूर दराज से आए हुए खवातीन सारा दिन धक्के खा के शाम को खाली वापस चली जाती हैं। जी तो जो कटौती करवाते हैं उनको रकम मिल जाती है और जो कटौती नहीं करवाते उनको सारा दिन जलीलो ख्वार करके शाम को वापस भेजा जाता है बगैर रकम दिए हुए। ठीक है, मुलाजिम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।
वहां अलीपुर में ईद की आमद के साथ ही महंगाई ने शहरियों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया है। खरीदारों का कहना है कि हर चीज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो चुका, जिसकी वजह से वो अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी नहीं कर पा रहे। दुकानदारों का मौकफ है कि महंगाई की वजह से उन्हें भी सामान महंगा पड़ रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। शहरियों ने खबरदार किया है कि अगर कीमतें बढ़ती रहीं तो ईद की खुशियां मांद पड़ जाएंगी और गरीब तबके के लिए तैयारी मुश्किल हो जाएगी। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, इसकी वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है महंगी हो चुकी हैं। ख़ुसूसन जो है अपनी ये गारमेंट्स की दुकान पे मैं आज गारमेंट्स लेने आया हूँ, तो इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। जो पहले चीज़ हमें जो है 300, 400, 500 की मिल रही थी, आज वो 1000, 2000 और 2,500 हज़ार की जो है हमें बता रहे हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि जो है तेल की कीमतों के ऊपर जो है कंट्रोल करें और बढ़ती हुई महंगाई को जो है कंट्रोल करें, ताकि अवाम जो है ईद के दिनों में कम अज़ कम अपनी शॉपिंग कर सके और ईद की खुशियों में शामिल हो सके। पेट्रोल महंगा थियण की वजह तो ऐसे हालात बने कि काफ़ी लोग ईद भी नहीं कर सके। महंगाई की वजह तो जेड़ा कि सूट मिलता 1000 का वो 1500, 1100 की रेंज तक पहुँच चुके। लोग काफ़ी सारे मुतासिर हैं कि बच्चे की शॉपिंग सही तरीके नालों नहीं कर सके। लिहाजा रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मेहरबानी करन, हुकूमत को अपना मुल्क कंट्रोल करन, ऊँ लेवल नाल खेनावन ताकि गरीब लोग अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकन, ईद अच्छे तरीके नाल गुजार सकन, मुल्क अमन फैल बने। पाकपतन में ईद करीब आते ही सब्जी मंडी माफिया ने खुद साख्ता महंगाई करना शुरू कर दी है। तमाम मसालाजात के निर्ख सरकारी रेट से तजावुज करने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से अपील की है कि इस महंगाई माफिया को नकेल डाली जाए और आवाम की हालात पर रहम किया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा बख्तियार सुखेरा से। जी बख्तियार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी व फ्रूट मंडी में। जैसे जैसे करीब ईद आ रही है, वैसे वैसे जो खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया है वो सरगर्म हो रहा है। मसाला जात की अगर बात की जाए तो वो कीमतें आसमान तक पहुँच गई हैं। मेरे साथ सब्जी व फ्रूट मंडी में एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो सब्जी व फ्रूट मंडी में जो अशिया खुर्द-व-नोश है उनकी कीमतों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताएँ। जी, आज मैं आया हूँ सब्जी मंडी में, तो मैंने देखा आज जो ना मसाला जात की कीमतें हैं वो कल की निस्बत आज डबल हो चुकी है। इसी तरह फ्रूट की कीमत जो कल 150 रुपये किलो अकेला था, 150 दर्जन, वो आज 250-300 रुपये दर्जन है। इसी तरह ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये सारी जो है ना महंगाई आम शहरी पे आ गई है और आम शहरी से पहुँच से दूर हो गई है। तो मैं आला अफसर से गुजारिश करता हूँ कि जनाब इस पर कोई अमल दरामद करें और उस पर रोकथाम करें जनाब। तो ये जो है ना यहाँ पे सब्ज़ मंडी में हमें जो चीज़ महंगी मिल रही है तो बाहर क्या होगी, बाहर इससे भी ज़्यादा मिलेगी। अगर 250 इधर मिलेगी तो 500 उधर मिलेगी। तो जनाब मेहरबानी करके इस पर अमल दरामद करें और इस पर कोई कार्रवाई करें। जी, जैसा कि शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से हम मुतालबा करते हैं जो करीब आते ईद के करीब आते ही खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया है उसको लगाम डाली जाए और मसाला जात की जितनी भी अशिया हैं उनकी कीमतें जो है वो कम की जाएं ताकि आम आदमी जो उसको रिलीफ मिल सके और उसकी जो ईद है वो अपने बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में मना सकें। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। दूसरी जानिब आरिफाला में ईद उल फितर के करीब शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है। बढ़ती हुई महंगाई ने न सिर्फ शहरियों बल्कि दुकानदारों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हमाद अवान से। जी, मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी जो ईद की तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। जो शहरी हैं वो उन्होंने बाजारों का रुख कर लिया है। जहां महंगाई की बात अगर की जाए तो शहरी बढ़ती हुई महंगाई से न सिर्फ शहरी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी सेल नहीं हो पा रही। इसी हवाला से बात करने के लिए मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। पहले की तरह इस साल भी महंगाई डबल हो गई है। पिछले साल थोड़े से रेट कम थे, लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा थी, किसान जो है ना वो ज़रा मजबूत था। इस वक्त जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, लोग आ जा रहे हैं लेकिन वो ख़रीदारी नहीं कर रहे, ख़रीदारी में दिलचस्पी नहीं ले रहे क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। इसलिए लोग आ रहे हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ ले भी जाते हैं तो लेकिन क्या करें, बच्चों का भी सोचना है तो कुछ ना कुछ लेके तो देना है। लेकिन इस वक्त जो हालात हाज़रा चल रहा है तो वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। हम भी परेशान हैं और हमारा कस्टमर भी परेशान है।
जी, आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ी है कि हमें पिछले साल जो चीज 200-300 रुपए में मिलती थी, इस वक्त वो चीज 500 से 600 रुपए में मिल रही है, जिससे ग्राहक जो है वो भी परेशान नजर आ रहा है। ना सिर्फ शहरियों ने बल्कि दुकानदारों ने भी हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जो बढ़ती हुई महंगाई की शरह है इसमें कमी की जाए, ताकि ना सिर्फ शहरी ईद उल फितर के हवाले से बआसानी शॉपिंग कर सकें, बल्कि दुकानदारों की भी सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी ठीक है, हम आदावान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मुल्क भर की तरह लाड़काना शहर में भी ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रौनक कम हो गई। दुकानें खुली हैं लेकिन खरीदार महंगाई के सबब महदूद तादाद में ही खरीदारी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल खालिक जागरानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना शहर में। ईद करीब आते ही लाड़काना के शहरियों ने बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया है। यहाँ मौजूद शहरियों से कुछ बातचीत करते हैं। जी, कारोबार नहीं है, इतना माल लेके आ रहे हैं, ग्राहक तंग कर रहा है, महंगाई बढ़ गई है। उधर से माल महंगा मिल रहा है, इधर ग्राहक बोले 600, 700, 1400, 1500, 1800 खरीद चीज़ है। ग्राहक तंग करता है, बहुत तंग करता है। ग्राहक तंग करके चले जाते हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है। छापर पे 100 रुपये 1 किलो पे बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है। ग्राहक बहुत तंग करता है, रश बढ़ी है, ग्राहक खरीदारी नहीं कर रहा। ये आम काफ़ियों पर ख़रीदार कम है। जैसे पिछले साल हमारे पास जहाँ मार्केट ज़्यादा थी, आज इस साल काफ़ी मार्केट स्लो है। वो मज़ा नहीं है मार्केट में जैसे चलती थी पहले। अच्छा, ये महंगाई की वजह से ये हुआ है या? ये महंगाई के वजह से हुआ है, उसके हिसाब से ख़रीदार कम है। हमें महंगाई में बहुत जो है ना हो गया है मसला। इधर कम कस्टमर है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल देख रहे हैं आप कैसे हो गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। अभी कह रहे हैं अभी दाम बढ़ेगा, हमें इधर कस्टमर है ही नहीं, काम कुछ भी नहीं है। बैठे हैं सुबह के, ये देख रहे हैं आप, ईद में काम ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं है हमारा। अच्छा, हुकूमत सिंध से आप क्या मुतालबा? यही कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दी। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद शहरियों ने कहा कि लाड़काना शहर में महंगाई का आलम बहुत बढ़ गया है और दुकानदारों ने कहा कि महंगाई की वजह से यहाँ शहरी बाज़ार में नज़र तो आ रहे हैं मगर ख़रीदारी कम कर रहे हैं। और यहाँ मौजूद दुकानदारों ने और शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई को कम करके हमें बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरामैन अली अकबर सुमरों के साथ अब्दुल खालिक जागरानी, टीवी टुडे, लाड़काना। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे ईद उल फितर करीब आते ही ननकाना साहिब में दरसियों ने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिए। दुकानों पर बुकिंग बंद करके बोर्ड आवेजा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरहद शाहीन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में एक टेलर की दुकान पे, जहाँ पे उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। उनका कहना है कि ईद में दिन थोड़े हैं और शहरियों का रश होने की वजह से हमने कपड़े सीना बंद कर दिए हैं। इसी बारे में हम जानते हैं एक दर्जी से कि उनका क्या कहना है। जी, हमारे पास बहुत रश है। ईद के पहले हम बुकिंग बंद कर दिया है, इसलिए हम कपड़े नहीं सिलाई कर सकते। पहले बहुत रश है, इंशाल्लाह इनको चाहिए कि आप रेडीमेड सूट का इंतजाम कर लें। जिस तरह आपने टेलर के सुना कि कम टाइम होने की वजह से उनका कहना है कि आप शहरी जो है माजरत के साथ गारमेंट्स की दुकान पर राब्ता करें और उनसे कपड़े स्टिच लें। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम के करीब है और चक झुमरा में ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर की मार्केट्स, बाज़ारों और गलियों में खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां ख़वातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे रफ़ीक अहमद। खसूसी तौर पर खवातीन कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। चूड़ियों की दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी स्टॉल्स पर खवातीन का रश नजर आ रहा है, जहां वो ईद के लिए अपनी पसंद की चूड़ियां खरीद रही हैं। चक जुमरा की मार्केटों में कपड़ों, जूतों, मेहंदी और दीगर ईद से मुतल्लिका अशिया की खरीदारी भी अरूज पर है। बच्चे भी ईद की खुशियों के इंतजार में नए कपड़े और जूतों की फरमाइशें कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजान के आखिरी अशरे में खरीदारों की तादाद में नुमाया इजाफा हो जाता है और ईद के करीब आते ही बाजारों की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं। चकजुमरा में ईद उल फितर की आमद के मौका पर अवाम इंतहाई अकीदत, एहतराम और जोश व जज्बे के साथ तैयारियों में मसरूफ हैं, जबकि बाजार रात गए तक खरीदारों से आबाद नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ रफीक अहमद लूना, टीवी टुडे, चकजुमरा।
कमीर शरीफ में महकमा हाईवे की जानिब से सर्विस रोड की तामीर के दौरान मुबैना गफलत के बायस शहर की मेन सीवरेज लाइन ब्लॉक हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, सर्विस रोड की तामीर के दौरान मट्टी, बजरी और दीगर मलबा मेन हॉल्स में गिरने से मोहल्ला हाजीआबाद की मरकजी बाजार में गुज़श्ता 2 रोज से गंदा पानी खड़ा है। नकासियात मुतासिर होने के बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खराब मौसम और मुमकिना बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालिबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस दिया जाए और मसला जल्द हल किया जाए। उधर तांदलियांवाला के नवाही इलाके चक 53 के रिहायशी गुज़श्ता कई दहाइयों से नकासियाब के मसाइल का सामना कर रही हैं। मकीनों का बताना है कि गांव में कोई बाकायदा नकासियाब या सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से घरों का पानी खेतों में जमा हो जाता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि बाद सर जिम्मेदारों की धमकियों के बायस वो अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हैं और बाद से खुदसोजी तक की धमकी दे दी। मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा किया और गांव में सीवरेज के निज़ाम के साथ साथ तालाब की तामीर की जरूरत भी उजागर की, ताकि पानी की निकासी का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। साहिवाल में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रमजान मुहिम के तहत इफ्तार के साथ साथ सहरी दस्तरखान और घर घर खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से खिदमत का मरकज मुहिम के तहत साहिवाल भर में सफेद पोश घरानों तक सहरी के पके पकाए खाने की फराहमी जारी है, जिससे हजारों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। जिस मुनफरिद मनसूबे के तहत शहर में 100 से ज्यादा किचन और सहरी तकसीम पॉइंट्स कायम किए गए हैं। रजाकारों की टीम सहरी के वक्त घर घर जाकर मुस्तहिक खानदानों को तैयार खाना फराहम कर रही है। ज़िलई जनरल सेक्रेटरी अरशद नवाब का कहना है कि ये खिदमत का सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रखा जाएगा। आस्ताने आलिया खरपेड़ शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत खत्म बुखारी शरीफ और पीर साईं सरदार अहमद आलम के दूसरे उर्स की तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। तकरीब की सदारत पीर अवैस ने की, जबकि निगरानी प्रोफेसर सईद अहमद अलजाहरी ने की। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने खसूसी खिताब किया और दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। तकरीब में दर्स निज़ामी मुकम्मल करने वाले तलबा, कारी हजरात और कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी की गई। तकरीब में उलमाए कराम, अकीदतमंदों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जबकि साबिक MPA पीर मुख्तियार अहमद भी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। जामपुर में जामे मस्जिद रहमत दो आलम और मदरसा जामिया अबी बकर में खत्म कुरान की एक पुरवकार और रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, हाजी अब्दुल हमीद कुरैशी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं, वकला, उलमाए कराम, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अबू बकर अब्दुल्ला ने खत्म कुरान की फजीलत और कुरान मजीद की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है और इसकी तालीमात पर अमल करना ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। तलहार में मामले खसूसी बराए अकलियती अमूर डॉक्टर शाम सुंदर ने कत्ल होने वाले कैलाश कोल्ही के वर्सा से ताज़ियत करते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का चेक भी दिया। इस मौका पर मकतूल की बेवा लखई कोहली को सिंध हुकूमत और महकमा अकलियती अमूर की जानिब से 10 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया गया। इस मौका पर MPA बीबी यास्मीन शाह, साबिक सेनेटर कृष्णा कुमारी और असिस्टेंट कमिश्नर जामनदास सोनारो भी मौजूद थे। उखाड़ा में अपनी मदद आप के तहत गांव संवारने के लिए नौजवानों ने एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी का कयाम अमल में लाया। सोसाइटी ने कम वक्त में ऐसे बड़े काम मुकम्मल किए जो आज तक कोई न कर सका। मज़ीद जानते हैं हाफिज वहीद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही इलाका 4 में। यहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई है। लोगों ने मिलकर अपने मदद आप एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, जिसमें ये तरक्याती काम खुद सर अंजाम देने के लिए मदऊ हैं। जी हमारे पास एक वर्कर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या काम इन्होंने सर अंजाम दिए हैं और ये क्यों वजूद में लाई गई है। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मोहम्मद अफजाल नाम है जी मेरा, और ये जो हमारा गांव चक नंबर 44L है, ये उकाड़ा शहर का एक करीबी नवाही गांव है। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने कोई 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी जो है वो एक छोटी सी कमेटी कह लें कि वेलफेयर सोसाइटी के नाम से तश्कील दी
और अपने गांव के जो है वो तरक्याती काम करना शुरू किए। इसका आगाज़ जो है वो गांव का एक चौक की एक पुली बनाने वाली थी। हमने गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट की, यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को, और उस रिक्वेस्ट के बावजूद भी वो पुली तामीर ना हो सकी। तो हमने फ़ैसला किया कि हम खुद ही इसको तामीर कर लेते हैं। लिहाजा वो हमारा पहला एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी तरफ से हिस्सा डाला और वो हमने उसको जो है वो तामीर कर लिया। लाइट पोल्स लगे हैं, ये बाईपास से लेकर हमारे गांव के नेक्स्ट कॉर्नर तक 44 पोल्स। इनकी लाइट्स का हमने ऐसे बंदोबस्त किया कि हमने इनके लिए सोलर लगाया हुआ है, ग्रीन मीटर लगाया है गवर्नमेंट से। वो सोलर सारा दिन लाइट बना के जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाते हैं और फिर रात को वापडा से जो है वो ये लाइट्स हमारी ऑन होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका बाकायदा बिल जो है वो पे करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे इफ्तार में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको बताया कि मुख्तलिफ़ गाँव के फलाही कामों के साथ साथ अफ्तारी का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना कि रोज़ा रखने वाले को मिलता है। लिहाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान के मुताबिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी अल्लाह ताला के सोने घर जामिया मस्जिद 44L में आने वाले लोगों के लिए अफ्तार। ठीक है, हाफिज वहीद हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद में अंजुमन उमामिया सादात पीपल्स कॉलोनी की जानिब से आयतुल्ला अली खामनाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमें रोशन की गई हैं। इस मौका पर अमेरिका इसराइल की खुली जारियत के खिलाफ जेर दस्ते नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फरूख नकवी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन उमामिया दुकोहा सादात पीपल्स कॉलोनी के जेर तमाम अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाजी तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में आयतुल्ला खामनाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमें रोशन की गई। तकरीब में हर मकतबा फ़िक्र के शुरका ने शिरकत करके इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए कहा कि आयतुल्ला खामनाई शहीद ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय शहादत के अजीम रास्ते का इंतखाब करके दुनिया भर के मुसलमानों के सामने एक बार फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार का अमली नमूना पेश किया। अंजुमन उमामिया दुकोहा सादात के सीनियर रहनुमाओं ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए बताया, खामनाई साहब की शहादत ने ये साबित कर दिया है कि आलम इस्लाम में कोई अली जिंदा है और इंशाअल्लाह अली का अली बेटा आलम इस्लाम का बोलबाला करे। We are gathered there to give tribute to Ayatollah Khamenei on his shahadat. We all are there. This arranged by Anjuman Umayyah Dukoha Sadat, People's Colony, Faisalabad, and this is the great honor for us that we are the follower of the Ayatollah Khamenei, and he give us path which is direction from the Qila Khaybar, and inshallah one day we will perform prayer in Baitul Maqdis. शहीद इस्लाम आयतुल्लाह सैयद हुसैन खामनाई को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने अपने खानवादा लुटाकर सीरत अपने अबा की सीरत पर अमल करते हुए अपना ख़ानदाना लुटाया और इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। और हम आज़म करते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस सहूनी और इसराइल नाजायज़ रियासत का ख़ात्मा करेंगे। इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा और यरूशलेम में इस्लाम, और हम नमाज अदा करेंगे। लब्बैक या खामनाई। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनाई साहब का इसराइल से ज़रूर बदला लेंगे, इनके शहादत का बदला लेंगे, इसको अल्लाह ताला नीस्त व नबूद करेगा, इनसे बदला लेंगे। मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद। आज कोहासादात फैसलाबाद में खामनाई साहब को खराज तहसीन पेश किया है, उसके लिए मैं पूरी कोहासादात का और फरूख नकवी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मसरत खामनाई साहब जो है वही अब एक इंसान थे जिन्होंने अपनी जान देकर पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। हमें भी ऐसे लीडर की ज़रूरत है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां चक जुमरा के नवाही गांव 185 में मजहबी हमाकी और भाईचारे के फरोग के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रफ़ीक अहमद की इस रिपोर्ट में। चक जुमरा तकरीब का एहतमाम ततला इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में बिशप डॉक्टर अंद्रयास रहमत, रेवरेंड फादर परवेज आमनीउल, सरदार जगमोहन सिंह, अल्लामा कारी उमर खताब और चेयरमैन अमन इत्तेहाद कमेटी इत्तेहाद पाकिस्तान चौधरी हसन नबील ततला समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शरीक हुए। हो गया चाहिए न
ਕਿ ਤਤਲਾ ਤਹਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਲਾ ਤਹਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਤਤਲਾ ਔਰ ਹਸਨ ਨਬੀਲ ਤਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਫੈਲਾਓ, मोहब्बत फैलाओ, पैगाम दो लोगों को। तकरीब के दौरान मुअज़्ज़िज़ीन ने मुआशरे में अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौका पर तमाम मज़ाहब के मानने वालों के दरमियान मोहब्बत और रवादारी के पैगाम को आम करने के अज़म का इजहार भी किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने शजरकारी मुहिम के तहत अमन व मोहब्बत की अलामत के तौर पर पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के साथ रफीक अहमद लोना, TV टुडे, चक जुमरा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शहदादपुर और गिरदनवाह में नई गंदम मार्केट में आते ही कीमतें कम हो गई हैं, जिससे काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गंदम की फी बोरी कीमत 10,000 रुपये मुकर्रर की थी, ताहम मार्केट में नई गंदम आते ही कीमत कम होकर 8,000 से 8,200 रुपये तक आ गई है। किसानों ने हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी निर्ख पर गंदम खरीदी जाए ताकि काश्तकारों को नुकसान से बचाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जिला मुजफ्फरगढ़ में पहला ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जी हां, इस इक़दाम का मकसद शहरियों को अपनी जायदाद के हवाले से मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करना है। इस मनसूबे के तहत डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने जिला मुजफ्फरगढ़ के मौजा वालवोड के मालिक अराजी खालिक नवाज को पहला ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया है, जिससे ज़मीन की मलकियत मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हो गई है। सर्टिफिकेट के असूल पर शहरी ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और इसे जदीद और शफाफ लैंड मैनेजमेंट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया है। पहला सर्टिफिकेट मुजफ्फरगढ़ के अंदर जारी कर दिया गया है। आपने करना सिर्फ ये है कि आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर तशरीफ लेके आएंगे, अपनी फर्द मलकियत वहां पे देंगे, और अगर आप सिंगल वंडा ऑनर हैं तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर विद इन ड्यू टाइम आपको ये ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। ये ग्रीन सर्टिफिकेट अभी आपको बताएंगे जंगी हालात में कफायत शुआरी के लिए पंजाब के वज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के कफायत शुआरी मुहिम के बारे में फैसले सूबाई वज़रा और मामले खसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपने 2 माह की तनख्वाह कफायत फंड में देंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि कफायत शुआरी का अमल जो है वो जारी है। जंगी हालात में कफायत शुआरी के लिए पंजाब के वज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के कफायत शुआरी मुहिम के बारे में अहम फैसले सूबाई वज़रा और मामले खसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपनी 2 माह की तनख्वाह कफायत फंड में देंगे। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि जंगी हालात में कफायत शुआरी के लिए पंजाब के वज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान एक ही सफ में खड़े हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब कबीना का जो पहला वीडियो लिंक अजलास है वो मुनक्कद हुआ, जिसमें मौजूदा हालात के पेश नज़र सूबे में कफायत शुआरी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। अजलास में वज़रा, अरकान असम्बली और आला सरकारी अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है, जिसमें करोड़ों रुपए के सफरी अखराजात की भी बचत जो है वो मुमकिन हो सकी है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि कफायत शुआरी मुहिम के तहत सूबाई वज़रा, मामले खसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपनी 2 माह की जो तनख्वाह है वो वज़ीर आज़म कफायत फंड में जमा करवाएंगे, जबकि पंजाब असम्बली के अरकान भी रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का जो 25% है इसी फंड में देंगे। इसी तरह ग्रेड 17 की बात की जाए तो इसमें के ऊपर जो मुलाजमीन है वो सरकारी अफसरान जो है वो 2 दिन की बुनियादी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज। TV टुडे, खबर सब